लास्ट ईयर सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने कई साल से पेंडिंग पड़ी $3 बिलियन की डील को क्लियर कर दिया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 एयरबस C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाने थे। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IAF की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में मौजूद हॉकर सिडली HS-748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 16 C295 एयरक्राफ्ट को सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में फ्लाईवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे। वही बाकी के 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ही गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा। पर यहाँ पर सवाल आता है कि C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इन एयरक्राफ्ट के लिए सेटअप किए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एयरबस C295 न्यू जनरेशन मीडियम वेट सेगमेंट का टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, जो किसी भी वेदर कंडीशन में मल्टी रोल ऑपरेशंस कंडक्ट करने में सक्षम है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी लेंथ है 24.50 मीटर, हाइट है 8.66 मीटर, विंग स्पैन है 27.59 मीटर। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अराउंड 21,000 kg और ये करीब 73 पर्सनल्स को कैरी कर सकता है। ये एक रोबोस्ट रिलायबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसके कई सारे वेरिएंट मौजूद हैं। अब क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हॉकर सिडली को रिप्लेस करने वाले हैं, इसलिए हमें हॉकर सिडली एयरक्राफ्ट और उसमें क्या इशू है इसको भी समझना होगा। हॉकर सिडली एक मीडियम साइज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे इनिशियली ब्रिटिश की एवरो द्वारा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया था। इनको 1964 में IAF में इंडक्ट किया था और फिलहाल IAF 57 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। HS-748 में रियर रैम फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसी कारण से IAF इनको ट्रूप्स, स्मॉल एम्यूनिशंस, सीनियर एग्जीक्यूटिव और VIPs के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज करती है। पास्ट में इस एयरक्राफ्ट को लेकर IAF और HAL के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखे गए हैं। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स अपनी पुरानी हॉकर सिडली HS-748 फ्लीट को रिटायर करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ HAL चाहता है कि इन एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करके आने वाले 2 दशक तक और यूज किया जाए। जहां एक तरफ IAF ने HAL के इस प्रपोजल को सीधे रिजेक्ट करते हुए HS-748 को C295 एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस करने का डिसीजन फाइनल कर दिया है। इसके बावजूद HAL का मानना है कि HS-748 को डिजाइन किया गया था एज अ मीडियम साइज टर्बोप्रॉप एयरलाइनर और इसके एयर फ्रेम में अभी भी कोई इशू नहीं है। हाँ, इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में अगर यूज करना है तो मेजर अपग्रेड जरूर करने होंगे, पर इसके एयर फ्रेम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। HAL का प्लान है कि इस एयरक्राफ्ट में पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाए विद न्यू टर्बोप्रॉप इंजन, FADEC सिस्टम एंड कॉकपिट, और सभी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को भी न्यू एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस किया जाएगा। HAL के इस प्रपोजल के बाद भी इंडियन एयरफोर्स को ये प्लान बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लगा, क्योंकि HS-748 इन अपग्रेड्स के बाद भी रियर रैंप ना होने के कारण VVIP और ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए ही लिमिटेड रहेगा, और इसको AN-32 या C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए IAF इन एवरो एयरक्राफ्ट को C295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना चाहती है। एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रशियन मेड AN-32 एयरक्राफ्ट से काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, और साथ ही ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है फॉर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में टाटा को ही इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो वडोदरा में सेटअप किए जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कारण इन एयरक्राफ्ट को हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ईजिली यूज कर सकते हैं, और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण इनकी डिलीवरी, स्पेयर पार्ट्स और फ्यूचर मेंटेनेंस में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनिशियली इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर करने का टास्क दिया गया है, जिसको आगे इंक्रीज भी किया जाएगा। एक बार IAF को 56 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के बाद इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को परमिशन मिल जाएगी, जिसके तहत वो इंडियन बिल्ट C295 को सिविल ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशंस को भी सेल कर सकेंगे, और ये इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होगा, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी युवाओं को देगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्लांट सेटअप होने वाला है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।